आफताब की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। आफताब पहले भी श्रद्धा को पीटता था। आफताब की पिटाई से श्रद्धा के चेहरे पर घाव के निशान वाली जो फोटो आज आप सुबह से देख रहे हैं, वो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धा की फोटो में दिख रहे चेहरे पर घाव के निशान भी आप देखिए। श्रद्धा के दोस्त राहुल का दावा, एफआईआर दर्ज करवाई थी। श्रद्धा का दोस्त राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। सीधे श्रद्धा के दोस्त राहुल के पास चलते हैं। सीधे राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। राहुल, आप इस पूरे मामले में बहुत बड़े खुलासे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आफताब ने पहले भी श्रद्धा को पीटा था। आप कह रहे हैं पहले भी श्रद्धा ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, आप लोगों से कहा था। बताइए जरा, बताइए देश भर के हमारे दर्शकों को क्या हुआ था उस वक्त 2020 में। 2020 में सर 2020 में श्रद्धा को मारा, इतना गला दबाया था और पीछे उसके लगा था, तो हॉस्पिटल हम लोग डायरेक्ट इसको हॉस्पिटल बोले लेके जाने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो हॉस्पिटल नहीं बोली, उसके बाद हम पुलिस चौकी गए, एनसी किए। एनसी कर रहे हैं, एनसी में भी यही लिखा हम लोग ने। एनसी में भी मतलब वो जान से मारने का बार बार कोशिश करता है। 3 से 4 बार हो गया था, जान से मारने की कोशिश कर रहा है बार बार। तो हम लोग ने उसको लेके गए पुलिस चौकी में बैठे। उसके बाद पुलिस चौकी में पुलिस वाले ने बोला एक हमको एनसी लिख के दो हमको, हम लोग ये करेगा। तो उन्होंने लिख के उनको दिया था, पुलिस साहब लोग को लिख के हम लोग ने दिया। उसके बाद हम लोग ने एनसी करने के बाद में सीधा एवरसाइन आगे घर की तरफ। श्रद्धा बहुत डरी हुई थी, मतलब डरी, घर पे भी जाना नहीं चाहती थी। हुआ क्या था राहुल? वो बोलती क्या हुआ था? श्रद्धा को क्यों मारा था आफताब ने 2020 में? वो गर्लफ्रेंड को उसके लेके कुछ झगड़ा चल रहा था उनको। क्या है, गर्लफ्रेंड वो बाहर 1-2 गर्लफ्रेंड एक्चुअली उसके पास थी। तो वो एक्चुअली वो गर्लफ्रेंड के साथ में करता था। श्रद्धा उसके बाद पे चिड़ी हुई थी, दोनों साथ में रिलेशनशिप में रहते थे। तो उसके बाद में चिड़ी हुई थी, तो श्रद्धा को उसने बहुत मारा था और गला दबा दिया था, उसको जान से मारने की कोशिश की। राहुल, एक बात बताइए, जब श्रद्धा के साथ आफताब ऐसे पेश आता था, जब 2020 में भी उसने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी, तो श्रद्धा फिर अलग क्यों नहीं हुई राहुल से? श्रद्धा एक्चुअली अंदर से वो डरी हुई थी, क्या उसको दबाव में रखा था। हम लोग कभी खुला बताती नहीं थी एक्चुअली, वो ऐसी थी ना, बताती हम लोग को जरा भी नहीं थी कुछ। और उसने हम लोग ने पूछने की बहुत कोशिश किया बाद में। उसके बाद में हम लोग ने, हाँ बोलो बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ, कभी आपको कुछ कहा श्रद्धा ने आफताब के बारे में? आप सभी दोस्तों से कुछ शेयर किया उसने कभी इसको लेकर कुछ? हाँ, उसको लेके हमेशा बोलते थे ये एफआईआर में है, मतलब नशा करता है, नशा करने पे मारता आके एक्चुअली। और हम लोग इसको यही बात पूछते थे हमेशा, तो उसका छोड़ क्यों नहीं देती साथ में? अपने घर पे फैमिली में रहा करो, फैमिली अच्छी है, फैमिली के साथ रहा करो। तो फैमिली में बोलती नहीं, फैमिली में तो मैं से प्यार करते, मतलब हमेशा बोलती थी एक ही बात हमेशा बोलती थी। नहीं, उसको कोई चीज का डर था शायद, हम लोग कभी बता ही नहीं हो कभी। क्या डर था? कैसा डर हो सकता था? कल हमारे साथ एक और श्रद्धा के दोस्त थे, वो भी यही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि कुछ ब्लैकमेल कर रहा था आफताब, इसी वजह से श्रद्धा छोड़ नहीं रही थी आफताब को। हाँ एक्चुअली हो सकता है वो ब्लैकमेल भी कर सकता था, ऐसा कुछ था कारण जो उसको मजबूर करके रखा था। वो हमेशा डरी थी, उसको हमेशा उसको डर था मेरी जान जा सकती है, हमेशा डर था उसको। तो क्या आफताब के बारे में आपको कोई जानकारी है? आफताब का कोई ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? नहीं, उसका सर उसको मैं जानता भी नहीं था एक्चुअली, कभी उसको पहले मिला, आज तक उसको मिला नहीं था। एक बार मैं उसको देखा तो नहीं था, मगर ये फर्स्ट टाइम उसको मैंने मोबाइल पे, जब ये ऐसा सब कुछ हुआ तो मुझे मालूम पड़ा, तो मैं अभी फर्स्ट टाइम उसको देखा। तो क्या ये पूरा मामला जब आपने सुना, श्रद्धा का एक वीडियो दिखाया हमने, उत्तराखंड वो गई थी घूमने, वो दिल्ली आ गई थी अपने परिवार से दूर होकर, तो इसके पीछे, दिल्ली आने के पीछे किसका मकसद था? वो तो सर आइडिया नहीं है एक्चुअली, वो कैसा अभी जब भी हम लोग मुलाकात स्टार्टिंग हुआ था 2020 में, तो एवरसाइन में लास्ट स्टॉप पे रहती थी वो। और हम लोग को घर पे भी नहीं, हम लोग रोड पे ही मिले थे। और जो हम लोग को जिस टाइम मिले थे तो हम लोग को उसको बहुत लगा था, उसको मारा भी था। इसके लिए हम उसको हॉस्पिटल उसको बोले चलने, तो हॉस्पिटल ने हम लोग पुलिस चौकी एनसी करवाए जाके। एनसी करने के बाद में उसको दूसरे दिन भी बोला तो नहीं, तो हमारी मैडम बीजेपी की है, हमारी मैडम के पास लेके गए, तो मैडम बैठ के समझाए उनको, हाँ ऐसा तुम रिलेशनशिप में होते रहता है। तो
हमेशा बोलती थी ऐसा, तो हम लोग उसको यही बोला था कुछ रहेगा तो हम लोग हमेशा रहेंगे साथ में। उसके बाद हम लोग कांटेक्ट में नहीं आए कभी कांटेक्ट में नहीं आए। श्रद्धा ने 2020 में जो एफआईआर करवाई थी उसके बारे में आपको जानकारी है? श्रद्धा ने फिर एफआईआर वापस क्यों ले ली? हाँ, उसके बारे में पूरा जानकारी है सर। हेलो राहुल, श्रद्धा ने फिर एफआईआर वापस क्यों ले ली? हेलो, हाँ सर बोल। श्रद्धा ने एफआईआर वापस ये नहीं कि खाली एनसी करके रखी थी। एफआईआर तो हमने जब मैं था पूरा एफआईआर तो हम लोगों ने किया था उसके ऊपर, मगर एफआईआर में भी एनसी हम लोगों ने लिख के दिया था उनको। पुलिस चौकी हम लोग लिख के दिया था उसको, जान को खतरा है, ये हमेशा अटैक करता है। उसने 3 से 4 बार अटैक कर चुका था उसके ऊपर, बार बार मारने की कोशिश किया था। श्रद्धा हमेशा बोलती मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मेरे जान को खतरा है, तो भी श्रद्धा उसका क्यों रहती थी कभी वो नहीं बताई हम लोग को। मतलब हमेशा पूछने की कोशिश की, कभी सर हम लोग को खुल के कोई बात नहीं बता देती हम। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा था जो आफ्ताब ने उसकी कमजोर नस दबा रखी थी और उस वजह से श्रद्धा उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। बरोबर सर, बरोबर, राइट सर। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रद्धा के दोस्त राहुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा था जो श्रद्धा को वो ब्लैकमेल कर रहा था। श्रद्धा ने उसके खिलाफ पहले भी पुलिस में कंप्लेन दी थी, एफआईआर करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धा आफ्ताब से अलग नहीं हुई। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।